पता करना है जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है तो आप एलएस से कर सकते हैं। ठीक है। एलएस के साथ साथ और भी चीजें हैं जैसे एलएस हाइफन एल। ठीक है। अब ये क्या है? ये लॉन्ग लिस्ट है। ठीक है। थोड़ा और डिटेल में आपको चीजें दिख जाएंगी यहाँ पे। ये देखो जैसे एक डेस्कटॉप था उसके बारे में और डिटेल्स ये बता रहा है। क्या डिटेल बता रहा है? कुछ परमिशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है। हमने बात करी ये जो फर्स्ट कॉलम है ये यूजर दर्शा रहा होता है कि इस डेस्कटॉप यूजर का और इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी का मालिक कौन है। ठीक है। ओनर कौन है या यूजर कौन है? वो कौन है? काली। काली नाम का जो यूजर है वो इसका ओनर है। ठीक है। और ये जो फर्स्ट तीन परमिशन है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब जो ओनर है, जो काली है, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है। उसके बाद जो तीन उसके बाद ये जो तीन दोबारा है, ये जो तीन दोबारा परमिशंस है, रीड, ब्लैंक और एग्जीक्यूट, एक्स एग्जीक्यूट है। ये किसके लिए है? इस वाले काली के लिए जो कि ग्रुप है। अगर कोई यूजर को मैं इस ग्रुप में डालूंगा तो उसे इस डायरेक्टरी के लिए क्या क्या परमिशन मिल जाएगी? रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की। ठीक है। और अदर्स मतलब वो यूजर जो ना ही काली है ना ही काली ग्रुप का है, उसको भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है इस डेस्कटॉप के लिए। कैसे पता लग रहा है? मैंने एल एस हाइफन एल करा है। ठीक है। ये चीजें और आपको डिटेल में दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वही कि भाई यूजर का नाम, ग्रुप का नाम। उसके बाद ये क्या है? ये साइजेस दिखा रहा है आपको, इस फुल डायरेक्टरी का साइज क्या है। ठीक है। और लास्ट मॉडिफाइड डेट दिखाता है। ठीक है। इस चीज को और देखो। सर ये डी आर डब्ल्यू जो स्टार्टिंग का उसको क्या था? डी का मतलब डायरेक्टरी होता है। ठीक। ठीक है। रीड और राइट एग्जीक्यूट। उसके बाद ये परमिशंस है। फिर दोबारा ये यूजर की परमिशन, फिर ग्रुप की परमिशन है यहाँ से तीन, और फिर तीन जो है अपनी अदर्स की। ये पहला वाला तो फर्स्ट काली के लिए है ना? पहला वाला यूज ओनर के लिए है। ठीक ठीक। ठीक है। ओनर कौन? यहाँ पे काली है जो है। हाँ। ठीक है। इस फाइल का जो ओनर है वो काली है। ठीक ठीक है। अदर्स वो लोग जो इस काली ग्रुप के अंदर है। ठीक और तीसरे वो लोग जो ना ही यूजर है ना ही इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक। ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत? बढ़िया, अच्छी बात। और डी से क्या है? डायरेक्टरी। ठीक। जो फाइल होगी उसके आगे कुछ इस तरीके का साइन आपको दिख जाएगा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। मैं तुमसे क्या कह रहा था, एल एस हाइफन एल कर सकते हैं, साथ में मैं ए भी कर सकता हूँ। ठीक है। पर इस ए को समझो पहले। ठीक है। मैंने क्या करा है? एल एस हाइफन ए। ठीक। ठीक है। एंटर कर रहा हूं मैं। देखो तुम्हें इस चीज में कोई डिफरेंस दिखेगा। मैंने ये कमांड करी है एल एस, और ये कमांड है एल एस हाइफन ए। ठीक है। यहाँ पे कुछ फाइल्स और फोल्डर्स है, यहाँ पे भी कुछ फाइल और फोल्डर है, इनमें फर्क क्या है? कुछ फर्क दिख रहा है? अगर विजिबल आई से दिख रहा हो। हाँ देख तो रहे, डॉट दिख रहा है। डॉट दिख रहा है। इसके अंदर वो फाइल है जो बिना मतलब डॉट वाली फाइल नहीं है। जैसे डॉट जावा है, ये फाइल तुम्हें यहाँ नहीं दिखेगी। डॉट लोकल है, ये फाइल तुम्हें यहाँ नहीं दिखेगी। जिन फाइलों पे डॉट लगा हुआ है वो फाइल इधर नहीं दिखेंगी तुम्हें। ठीक है। वो फाइलें कौन सी है? हिडन फाइल्स है। ठीक है। वो फाइलें कौन सी है आपकी? हिडन फाइल बोल सकता हूँ। ठीक है। तो हाइफन ए क्या दिखाता है हमें? हाइफन ए क्या दिखाता है? वो फाइलें जो कि डॉट से स्टार्ट हो रही हैं, या वो फाइलें जो कि हिडन है। ठीक है। पवन, मेरी आवाज आ रही है? पवन, मेरी आवाज आ रही है? पवन। हाँ जी सर, आ रही है सर, आ रही ओके ओके। ठीक है। तो हमने देखा कि एल हाइफन ए हमें वो चीज दिखा देता है जो कि हिडन फाइल बोल सकता हूँ, या वो फाइल जो कि डॉट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। ओके। उसके बाद मैं अगर ऐसे लिखूं एल एस हाइफन एल एच। ठीक है। एल एस हाइफन एल से तुम्हें पता है क्या फाइलें दिखाता है थोड़ा डिटेल में। हाँ। साथ में मैंने एच भी लगा दिया। अब एस से देखते हैं क्या है। ठीक है। कुछ इस तरीके का पहले आ रहा था, बट सेम आ रहा है। बट इस चीज को देखो, ये है ना बिल्कुल ऐसे रफ फॉर्मेट में आ रहा था। रफ फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पे अब ऐसे के लिख के ठीक। आ रहा है। ठीक है। मतलब केबी में है। थोड़ा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बोल सकता हूँ मैं।
अगर जीबी में होता ना तो यहाँ पे जीबी लिखे आता, बट यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ लंबा सा डिजिट आ जाता, जो कि थोड़ा समझना थोड़ा सा अजीब। ठीक है, थोड़ा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ऐसे क्या है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अब हम बात कर रहे थे मैनुअल की। मैनुअल क्या है? ठीक है, मैंने मैनुअल लिखा और एलएस लिखा। ठीक है, मैन एलएस मतलब एलएस का मैनुअल बताओ। ठीक है, किसी भी कमांड में आपको जानना है क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप एम एस एलएस कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, मैनुअल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएगा कि एलएस कमांड है और आप उसको इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अब डिस्कस करेंगे हम क्या लिखा है। फिलहाल अभी तक मैंने यहाँ ऐसे यूज कर रहा हूँ मैं इसे, एलएस के साथ कोई साथ में एक ऑप्शन और यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइल कैसे यूज करते हैं मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, साथ में और चीजें हैं, जैसे मैं ए यूज कर रहा था। ए का मतलब क्या है? डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट। जो एंट्री स्टार्ट होती है डॉट से वो मिस मत करो। ठीक है, मतलब शो करो। और मैं क्या यूज कर रहा था यहाँ पे? मैं ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये सिर्फ एल की बात होने वाली है। हाँ, ये सारे एल के बाद है। ठीक है, हम हाइफन एल भी यूज कर रहे थे, तो यूज लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, और डिटेल या लॉन्ग लिस्ट में आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, और क्या यूज कर रहे थे हम? ए ए तो हो गया यार। ठीक एल है, एच एच था, एच। एच ऊपर होगा। एरर एच अरे स्मॉल है ना, एक एच ये रहा। स्मॉल एच यूज कर रहे थे हम, क्या था? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, ऐसे करके। तो मैनुअल क्या है, आपको पूरा कमांड बता देगा कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। शुरुआत में एकदम से नहीं यूज करना लग जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा, बट थोड़ा हम सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सीखो। उसके बाद क्या है, हमने देखा कि उधर क्या लिखा हुआ था, एलएस ऑप्शन और फाइल का नाम। ठीक है, ऐसे लिखा था ना यहाँ पे मैनुअल में। इसकी बात मैं कर रहा हूँ फाइल कि किस तरह आप यूज कर सकते हो उसे। ठीक है, तो फाइल का नाम ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन फाइल। तो हम एलएस तो कर रहे थे, साथ में कोई ऑप्शन भी यूज कर रहे थे। अब मैं इसके आगे किसी फाइल का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ही है वीडियोस। ठीक है, मैंने लिखा वीडियोस, एंटर। तो टोटल वीडियो जीरो टोटल वीडियो जीरो हाँ, वो तो ठीक है। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। अच्छा सॉरी, एक मिनट। अब ठीक है, देखो, वो सिर्फ उसकी डिटेल दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, मैंने जिस फोल्डर का नाम लिखा सिर्फ उसकी ही डिटेल दिखा रहा है, बाकी सबकी नहीं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एल एस हाइफन एल करूंगा तो क्या करेगा, ये सबकी डिटेल दिखा रहा था। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई फाइल है टी एक्स टी, टी डी एक्स डॉट टेक्स्ट फाइल है, सिर्फ उसके बारे में ही जानना है मेरे को, तो मैं सिर्फ उसका नाम दे दूंगा। ठीक है, बट ये केस डायरेक्टरी के केस में क्या था, जो वीडियो था वो कोई फाइल नहीं है, एक डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे मुझे डी लगाना पड़ेगा। इस कमांड को मुझे बताना है कि जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हो वो एक डायरेक्टरी है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? अगर डी नहीं लगाएंगे तो फाइल नहीं, वो क्या करेगा फिर, उसके अंदर जो भी होता है उसके बारे में बता रहा होता है। डी के अंदर जो होगा ना, ये उसके बारे में बता रहा होता है। डी फिलहाल खाली है मेरा, इसलिए जीरो दिखा दिया। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं लगेगा नहीं डायरेक्टली जो भी डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे एक टेस्ट है, यहाँ पे भी एक डायरेक्टरी है ये। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं इसके, ये डायरेक्टरी है। ठीक है, और मैं टेस्ट लिख दूं, तो ये इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताएगा। अगर मैं यहाँ पे डी ना लगाऊं तो ये क्या बताएगा, इसके अंदर जो जो डेटा है उसके बारे में। जैसे इस टेस्ट के अंदर एक फाइल है टेक्स्ट वन करके, तो ये उसके बारे में बता रहा है। अगर डी बत लिखूंगा तो वो डायरेक्टरी के बारे में बताएगा, और अगर डी नहीं लगाता तो डायरेक्टरी के अंदर जो जो चीज है उसके बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, से टोटल जीरो मतलब क्या फाइल जीरो इसका साइज कुछ बता रहा है ये, टोटल जीरो, पता नहीं लग रहा मेरे को भी। ठीक है, बट फाइल्स के बारे में ही कुछ बता मतलब इस वीडियो के अंदर ना एक भी वीडियो नहीं है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये साइज दर्शा रहा होता है इस फाइल का। इस फाइल का साइज कहीं कहीं 0 KB दिखा रहा है, और वही चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना है तो ऐसे समझो
हाँ 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 हाँ। रुक जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ फाइल के साइजेस है ना, और यहाँ पे टोटल में देखो ऊपर क्या दिखा रहा होगा, इन सब का जमा। ठीक है, ऐसे करके। बट ये केबी में होगा, एमबी में होगा, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एच करके देखूं तो ये शायद कुछ बढ़िया से दिखाए। ठीक है, 660 केबी ऐसे करके। ये सब 108 है। ठीक है, तो इतना केबी ही बन रहा होगा ये। ठीक है, इस तरह से है, टोटल साइज दिखाता है वो। ठीक है, तो इतना समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? स्टोरी अच्छी है ना? एच का मतलब है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक एलएस ये जो है ना आगे TRW इसकी मतलब जरूरत क्या है इसकी? है, ये वाली ये सब ये जरूरत क्या है? हाँ जरूरत को थोड़ा रुको, अभी मैं आपको कराऊंगा फाइल परमिशन क्या होती है। ये सब परमिशंस है। ठीक है, ये सब परमिशंस है, कैसे देते हैं, क्या यूज है। जब हम फाइल परमिशन पढ़ेंगे तब की बात है वो। ठीक है, हम अलग अलग यूजर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर यूजर इन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हैं, वो जब हम डिस्कस करेंगे वो चीज तब क्लियर होगी, अभी नहीं। ठीक है, अभी तो बस समझो कि है क्या, क्या ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, फाइल परमिशंस जब हम पढ़ेंगे तब की बात है वो। ठीक है, और क्या है लिखा है इधर? ठीक है, मैन है, हिस्ट्री है, एग्जिट है, इको पता है क्या है? आप बता देना हाँ ठीक है, लिखने के लिए चलो ठीक है। ठीक है, रुक जाओ। बिल्कुल नहीं पता हाँ, इको बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल लो मैडम, कोई फर्क नहीं है। ये वाला आपको मतलब तो गूंजना होता है ना हाँ हाँ तो इसमें ऐसे लगाया ना तो उसको एप्पल बोलते हैं। हाँ, तो एको बोल लो आप। कोई इशू नहीं है। Notes। और भी काफी चीजें आएंगी जो कि मैं नहीं बोलूंगा, और तुम समझ जाना। ठीक है, एको को एको। चलो ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा था, अगर आपको कोई फाइल बनानी है, अगर आपको कोई फाइल बनानी है, ठीक है, अभी ये फाइल्स थी ना, हम एलएस से क्या कर रहे थे, फाइल्स। हाँ, ठीक है, ये फाइल्स और फोल्डर्स है। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल बनानी है, आप कैसे बना सकते हो? TUCH, टच कमांड से। ठीक है, अभी मैं फाइल का नाम क्या दे देता हूँ, demo1.txt। अब ये जो txt है ये क्या है? ये जो txt है ये क्या है? तुम जाने पहचाने लग रहे हो। मैं जा रहा था नहीं पहली क्लास है तुम्हारी? नहीं हाँ, पाइथन में आ चुका है नहीं ये तो पहली है, ये तो पहली है। तो ये जो बैच है ना पीछे तुम्हारे दोस्त, ये तुम्हारा इंस्टॉल करेंगे पाइथन, सॉरी लाइनक्स। ठीक है, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। चलो ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि भाई अगर आपको कोई फाइल बनानी है, किससे, अपना जो ये डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ उसके अंदर आपको कोई फाइल बनानी है, तो आप टच कमांड से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने टच कमांड लिखा और उस फाइल का नाम लिख लिया, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है .txt। अब ये txt क्या है? txt एक्सटेंशन है। ठीक है, किस टाइप की आप फाइल बनाना चाहते हो। ठीक है, .txt से मैंने txt टाइप की फाइल बना ली है। अगर मैं इसे py कर दूं तो पाइथन टाइप की फाइल बनेगी। हाँ ठीक है, और अगर मैं इसे डॉक्स कर दूं तो वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक्स एल एस एक्स, जो एक्सेल फाइल का फॉर्मेट होता है, तो उस टाइप की फाइल ये बनाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बना रहा हूँ, और मैंने एंटर कर दिया। अब कहीं ना कहीं देखना ये फाइल इस डायरेक्टरी में बन गई होगी। डेमो.txt ये रहा। ठीक है, ये फाइल अभी मैंने बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं नहीं ठीक है, अगर मुझे इस फाइल के अंदर लिखना है, ठीक है, पहले तो मैं देखना चाहता हूँ इस फाइल में लिखा क्या है, कि कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो मैं कैट करके demo1.txt कर लेता हूँ। ठीक है, कैट से हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं फाइल के अंदर जो भी लिखा होता है। ठीक, तो मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, मैं उसमें कुछ लिख देता हूँ, मैं एको से लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने डबल कोट में से बंद करा, मैंने इसे डबल कोट में बंद करा और कुछ लिख दिया। इसमें भी यही है क्या क्या? पहले से लिखा है
देखो ऑटो कंप्लीट मैंने कभी यूज करा होगा, ठीक है। आपको ऑटो कंप्लीट करना है, मतलब पहले मैंने यूज करा था इसलिए वो दिखा रहा है, आपको नहीं दिखाएगा। ऑटो कंप्लीट के लिए आप एरो ग्रेटर देन का साइन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो मैं demo.1.txt ऐसे मैंने क्या करा है, एको डेमो मतलब फाइल का नाम है, नाम है। ये मत पूछो दोस्तों, ठीक है, ये मत पूछो। चलो ठीक है, एको, और मैंने जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना है वो लिखा मैंने, और टूवर्ड डेमो जो फाइल है मैं उसके अंदर ये टेक्स्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है, और एंटर कर दिया मैंने। मैं दोबारा से कैट से देख लेता हूँ कि क्या लिखा है, ठीक है। तो इस फाइल में लिखा है, हाय दिस इज साइबरयान, ठीक है। एक और चीज समझना, अगर मुझे और इसके अंदर लिखना है और, तो मैं क्या करूं, मैं दोबारा से इको यूज करता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, हाय दिस इज लाइनक्स, एंटर। अगर मैं दोबारा देखूं कि क्या लिखा है उसके अंदर, तो पुराना वाला हट गया और नया वाला आ गया, उसे रिप्लेस कर दिया कहीं ना कहीं। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं इधर ये डबल यूज कर लेता हूँ, ग्रेटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपेंड कर देगा, ठीक है, अपेंड ऐड कर देगा, ठीक है, पुराने वाला भी रहने देगा और आपका भी ऐड कर देगा। अगर अब मैं देखूं इसके अंदर क्या लिखा है, तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा इजी कर रहा है आपको, आप क्या कर सकते हो, आप माउस पैड का सहारा ले सकते हो, ठीक है, माउस पैड, ठीक है, और उसी फाइल का नाम demo1.txt, मैंने लिखा माउस पैड demo1.txt और फाइल का नाम लिख दिया, एंटर। ये एक जीयूआई इंटरफेस खोल देता है आपको, ठीक है, आपके वर्ड पैड की तरह एक जीयूआई इंटरफेस आपको खोल देता है, ठीक है। और काफी यूजर फ्रेंडली है, आप कुछ भी लिखो, ठीक है, और इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस से भी सेव कर देता है ये। और आप कैंसिल कर सकते हो इसे, ठीक है? आप कैंसिल कर सकते हो, मैं दोबारा से देखूं कि इसके अंदर क्या लिखा है, वही सब चीजें आ जाती है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई, इसमें कुछ दिक्कत किसी को? हम्म? तो ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है भाई, मेरे को देखने दो थोड़ा सा और।